माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप बहुत अच्छे और खुश होंगे। क्वेश्चन है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडिंग। पढ़ते समय कैसे डिस्ट्रैक्शन हटाएं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट माइंड जो हो जाता है वो ना हो, क्या ऐसा करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएट अ डेडिकेटेड स्टडी इन्वायरमेंट। जहां भी पढ़ते हो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, कहीं भी मत बैठ जाओ। अब आप ही सोचो, जब आप स्कूल में रहते हो, टीचर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पढ़ने का एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, लाइब्रेरी में देख लो, अपने आप पढ़ने में मन लगता है, अपने आप मोबाइल को लगता है साइड रख दे। वहीं पर देखो, अगर आप ग्राउंड में हो, बहुत बच्चे खेल रहे हैं, आपको खुद करेगा उठ कर के हम खेल ले थोड़ा सा। बस ऐसा ही है, अपना माइंड जैसा देखता है वैसे कन्वर्ट हो जाता है। आपको अपने माइंड को खुद कन्वर्ट करना है, माइंड के अकॉर्डिंग आपको नहीं कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। इसीलिए जहां भी पढ़ते हो, सबके रूम रहते हैं, साइड में रहते हैं, कोने में रहते हैं, कहीं भी जब पढ़ते हो तो जहां पर शांति रहे, जहां पर आपका ज़्यादा मोबाइल वगैरह ना चल रहा हो, डिस्ट्रैक्ट माइंड ना हो, वहां पर बैठो चुपचाप। और इसलिए भी बोला गया, जब जहाँ पे बैठते हो वहाँ पर फॉर्मूला चिपकाते हो, जो भी क्वेश्चन नहीं आते, जो बुक नहीं है वो रखा रहता है, और जो स्टार्ट करते हो, जो पढ़ना रहता है, वो सब चीज़ें सामने रहती है जब, तो आपको पढ़ने में मन लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मोबाइल लेके मत बैठो। मोबाइल का यूज कब करना, मान लो क्वेश्चन नहीं आता है, आप टाइम जब स्लॉट बनाते हो तो एक टाइम ये भी देना चाहिए कि 5 बजे हम शाम को मोबाइल लेंगे। उसी टाइम पे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो नहीं बनता, जो भी वीडियो है, उसी टाइम देखेंगे। नहीं, अगर आप बैठे हो और मोबाइल भी लेकर बैठ गए, थोड़ी तो चला लोगे, वो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जितना जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा सा शॉर्ट देखने लगोगे, थोड़ी बोर हो जाएगा। इसलिए मोबाइल वगैरह ऑफ करके साइड रख दें, जिसका उनका दे दो मम्मी पापा का, बट इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करके जरूर बैठें। दूसरा इंपॉर्टेंट है सेट क्लियर गोल, बहुत जरूरी है। उसके लिए है 2 चीज़, एक तो डेली का गोल सेट करना है, एक तो फाइनल कितना हमें रिजल्ट लाना है। अगर आप 100% सोचे हो तभी आपका 95+ आएगा, 80+ आएगा, 90+ आएगा। जितना सोचते उससे कहीं ना कहीं कम भी आ जाता, क्या पता उतना भी आ जाए। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा सोचो, और एक होता ना सामने दिखना चाहिए। और वैसे ही टू डू लिस्ट बनाओ कि हमें 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, जितना भी टाइम बचा उसका प्रॉपर टाइम बनाना है। और जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो ईजी सब्जेक्ट है, दोनों को वैल्यू देते हुए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके फॉर्मूला, उसके डायग्राम, उसके जो भी एग्जाम्पल है वो प्रॉपर आने चाहिए। ये सब सेट करो, एनालिसिस करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। रटो, जो भी समझने वाला है तो समझो, रटने वाला है तो रटो। ये सब चीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट बनाओ कि आज हमें ये सब्जेक्ट इतने बजे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। बजे सेट करोगे तो क्या पता 11 से 12 में कुछ काम आ गया, नहीं पढ़े, लेकिन 1 घंटा। वैसे सही रूल यही है, 45 का रूल फॉलो करना चाहिए। मीन्स 40 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, फिर चाहे उसी सब्जेक्ट को पढ़ो। बट होता क्या, अगर सब्जेक्ट चेंज कर करके और थोड़ा सा ब्रेक लेते हो तो आपका जो माइंड होता है वो बर्न आउट नहीं होता, बोर नहीं होता है, और वो आप इजीली बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसमें मन लगने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा, चाहे 0.01% हो, और स्टडी लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। 2nd डे, 3rd डे और कम, और ऐसे ऐसे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। यूज टाइमर बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ते हो तो टाइमर, अलार्म यूज करो। मोबाइल का कम यूज करके अलार्म वॉच होता है उसका यूज कर लो, ठीक है। पोमोडोरो भी उसमें ऐप रहता है मोबाइल में, बट ऐप ही, ये जब मोबाइल यूज नहीं करना तो क्या, अगर सेट कर दो कि 40 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना, पर ब्रेक हर टाइम मोबाइल उठाने के लिए नहीं। मोबाइल का सेट है कि हम शाम को उठाएंगे तो शाम को ही उठाना है, ठीक है। इसमें जैसे स्ट्रेचिंग कर लो, कुछ फॉर्मूला सामने चिपका ही रहोगे, कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स आते हैं कोई भी पेपर में, उनको एक बार देख लो, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर देखते रहते हो बीच बीच में तो वो फॉर्मूला भी याद हो जाता है, वो सब चीज़ें भी याद हो जाती हैं। फिर रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट्स होता है, एनालिसिस करना, मतलब होता है कि खुद का रिव्यू करो, टेस्ट दो, हमसे कितना आता है, कितना नहीं आता, हम कैसे लिखते हैं। कॉपी भी लिखना, रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही तरीके से लिखते हो, एनालिसिस करते हो तो नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड एग्जाम का, इसमें लिखने का तरीका
बहुत मैटर करता है। इसलिए जो लिखो सही लिखो, नीट एंड क्लियर होने चाहिए। जो क्वेश्चन पहले से आता है, मतलब पहले से अच्छे से बनता है, वो क्वेश्चन लिखो, और ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो अभी न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।